भारत के उत्तरी पहाड़ों में, जहां बर्फ से ढके शिखर आकाश को छूते थे और प्राचीन ग्लेशियर सदियों के रहस्य छुपाए हुए थे, वहां एक छोटा सा एकांत गांव था जिसका नाम था काल गांव। ये गांव अपनी अजीबोगरीब शांति और भविष्य के प्रति अपने अनोखे दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। काल गांव के लोग मानते थे कि हर क्षण में भविष्य की गूंज छिपी होती है, एक सूक्ष्म ध्वनि जो आने वाले समय के रहस्यों को फुसफुसाती है। उनकी सबसे पवित्र किंवदंती थी समय का सारथी, एक ऐसा दिव्य अस्तित्व जो भविष्य की गूंज को सुन सकता था और समय के रथ को सही दिशा में चलाता था। लेकिन ये सारथी कौन था और कहाँ रहता था, कोई नहीं जानता था। गांव के सबसे पुराने निवासी गुरु अनंत अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और अक्सर लंबे समय तक मौन में रहने के लिए जाने जाते थे। गुरु अनंत अक्सर गांव के बाहर एक प्राचीन देवदार के पेड़ के नीचे बैठे रहते, अपनी आंखें बंद करके हवा में बहती बर्फीली हवा को सुनते हुए। लोग मानते थे कि वे भविष्य की गूंज सुनते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वास्तव में वे क्या करते थे। एक साल कालगांव में एक अजीबोगरीब घटना घटने लगी। समय की धारणा बिगड़ने लगी थी। लोगों को लगने लगा कि भविष्य अनिश्चित और डरावना है। वे हर पल आने वाली आपदाओं का भय महसूस करते थे। उनके सपनों में भी अराजकता थी और उनके दिनों में कोई स्पष्टता नहीं थी। गुरु अनंत ने महसूस किया कि यह भविष्य की गूंज का विरूपण था। मानवता ने अपने भीतर के विश्वास और स्पष्टता को खो दिया था और केवल भय और अनिश्चितता में जी रही थी। उन्होंने अपने सबसे युवा और संवेदनशील शिष्य सावन को बुलाया। सावन एक शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसके भीतर भविष्य के प्रति गहरा डर था। गुरु अनंत ने अपनी आंखें खोली, जो अब पहले से कहीं अधिक शांत थीं। उन्होंने सावन को देखा और अपने मौन में ही उसे एक संदेश दिया। सावन ने महसूस किया कि संदेश उसके हृदय में उतर रहा था। भविष्य की गूंज विकृत हो गई है, क्योंकि समय का सारथी सो गया है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां समय का अंत और अनंतता का आरंभ होता है। वहां तुम्हें आत्मा का दर्पण मिलेगा, एक ऐसा उपकरण जो तुम्हें भविष्य की गूंज को स्पष्ट रूप से सुनने और समय का सारथी बनने में मदद करेगा। गुरु अनंत ने सावन को एक छोटा काला चिकना पत्थर दिया, जिसके भीतर एक धुंधला सितारा बना हुआ था। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उन्होंने कहा, और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा भविष्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की स्पष्टता में है। सावन ने गुरु के चरणों को छुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल उसके भीतर की लगन और पत्थर का मार्गदर्शन था। उसने बर्फीली ढलानों, गहरी खाइयों और तूफानी हवाओं से होकर यात्रा की। हर मोड़ पर उसे लगा कि वह अपने उद्देश्य से भटक गया है, क्योंकि समय का डर उसे घेरे हुए था। लेकिन हर बार जब भी वह हार मानने वाला होता, पत्थर से एक हल्की सी शीतल चमक निकलती और उसे सही दिशा दिखाती। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक सारथी की खोज नहीं थी, बल्कि यह स्वयं के भीतर के भय को दूर करने की यात्रा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसे ठंडी हवाओं, अकेलेपन और भविष्य के प्रति अनिश्चितता का सामना करना पड़ा, सावन एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर्वत श्रृंखला अचानक समाप्त हो गई थी और उसके सामने एक विशाल सपाट ग्लेशियर था। ग्लेशियर के केंद्र में हवा में एक अजीब सी शांत ऊर्जा थी और उसे दूर से एक हल्की सूक्ष्म फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मानो स्वयं भविष्य ही फुसफुसा रहा हो। उसे लगा कि वह अपने गंतव्य के बहुत करीब था। ग्लेशियर का केंद्र कोई सामान्य स्थान नहीं था। वहाँ बर्फ के बीच एक विशाल गोलाकार झील थी। झील का पानी इतना शांत और पारदर्शी था कि उसमें आकाश के तारे भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, मानो वह स्वयं एक दूसरा आकाश हो। लेकिन इसी शांति में एक सूक्ष्म लयबद्ध धड़कन महसूस हो रही थी, इतनी धीमी कि उसे सुनने के लिए सावन को अपनी सांसें रोकनी पड़ी। पत्थर अब तेजी से चमक रहा था।
सावन जानता था कि यही वह स्थान था जहां आत्मा का दर्पण छिपा था और जहां उसे भविष्य की गूंज सुनाई देगी। उसने पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उस शांत झील की ओर बढ़ा। सावन ने पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए उस विशाल शांत झील की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह उसके किनारे पहुंचा, हवा में तैरती सूक्ष्म फुसफुसाहट और भी तीव्र हो गई, मानो समय स्वयं उसके कान में रहस्य फुसफुसा रहा हो। पत्थर उसके हाथ में तेजी से चमकने लगा। उसकी आभा इतनी तीव्र थी कि वह झील की सतह पर एक मार्ग बना रही थी। झील का पानी इतना पारदर्शी था कि वो किसी तरल दर्पण जैसा प्रतीत होता था। यह कोई साधारण जल नहीं था, बल्कि यह शुद्ध चेतना से निर्मित एक शांत सतह थी, जो आकाश और तारों को अपने भीतर पूरी स्पष्टता से दर्शा रही थी। यही आत्मा का दर्पण था जिसकी बात गुरु अनंत ने की थी। इसे छूने से डर लगता था, मानो ये उसके भीतर के हर भय और अनिश्चितता को उजागर कर देगा। सावन ने गुरु अनंत के शब्दों को याद किया, सच्चा भविष्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की स्पष्टता में है। उसने काला पत्थर अपने माथे पर रखा और उस दर्पण के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने मन के सारे विचारों को शांत किया, भविष्य के प्रति अपने डर को दूर किया और स्वयं को उस दर्पण की असीम शांति के प्रति समर्पित कर दिया। उसने गहन ध्यान में प्रवेश किया, अपने आप को उस शून्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जहां ब्रह्मांडीय सत्य स्वतः प्रकट होता है। जैसे जैसे सावन का ध्यान गहरा होता गया, उसे लगा कि उसका शरीर विलीन हो रहा है और वह स्वयं उस दर्पण का हिस्सा बन रहा है। उसे अब केवल प्रतिबिंब नहीं दिखे, बल्कि उसने अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्तर को महसूस किया, उस स्थान को जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलते थे और जहां सभी अनिश्चितताएं स्पष्टता में बदल जाती थीं। उसे समझ आया कि कालगांव में भविष्य के प्रति डर इसलिए था क्योंकि लोगों ने अपने भीतर के समय का सारथी से नाता तोड़ लिया था और केवल बाहरी घटनाओं के शोर में उलझ गए थे। आत्मा का दर्पण से एक तीव्र स्वर्णिम प्रकाश पुंज निकला और सीधे सावन के शरीर में समा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर की हर कोशिका में ऊर्जा भर गई हो और उसका पूरा अस्तित्व भविष्य की गूंज से गूंज उठा हो। उसे अब केवल ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह स्वयं उस रहस्य का एक हिस्सा बन गया था। उसे अपनी अंतर्ज्ञान और बाहरी दुनिया के बीच का सूक्ष्म अंतर समझ में आया। उसे पता चला कि सच्चा भविष्य केवल भविष्यवाणी में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्पष्टता और विश्वास में निहित है। जब प्रकाश शांत हुआ, तो आत्मा का दर्पण अब भी तैर रहा था, लेकिन उसमें एक स्थायी दिव्य चमक थी। और उस दर्पण के केंद्र में सावन ने स्वयं को देखा, लेकिन वो केवल उसका प्रतिबिंब नहीं था। यह उसका भविष्य का रूप था, एक ऐसा प्राणी जो शांत, आत्मविश्वासी और स्पष्ट था, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान झलक रहा था। उसे ये भी समझ आया कि समय का सारथी कोई बाहरी अस्तित्व नहीं था, बल्कि वह स्वयं मनुष्य के भीतर का वह जागृत आत्मा था जो भविष्य की गूंज को सुन सकता है और अपने जीवन के रथ को सही दिशा में चला सकता है। जब मनुष्य अपने भीतर के सारथी को जागृत करता है, तभी वह भय से मुक्त होकर भविष्य का सामना कर पाता है। सावन ने आत्मा के दर्पण और अपने भविष्य के रूप को प्रणाम किया और झील से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। इस बार रास्ता उसे आसान लगा, क्योंकि उसके भीतर अब भविष्य का डर नहीं था, बल्कि असीम स्पष्टता और विश्वास था। जब सावन उस रहस्यमयी ग्लेशियर और शांत झील से बाहर आया, तो कालगांव की ओर लौटने का रास्ता उसे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और जीवंत लगा। उसके भीतर आत्मा का दर्पण की स्पष्टता समाई हुई थी और भविष्य की गूंज उसके हर कदम को एक नई दिशा दे रही थी। वह जानता था कि अब उसे इस ज्ञान को अपने गांव तक पहुंचाना था। जैसे ही सावन कालगांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर जो भविष्य के प्रति डर और अनिश्चितता थी, वह धीरे धीरे कम हो रही थी।
रातें अब पहले से कहीं अधिक शांत और तारों भरी थीं, और सुबह की धुंध भी एक नई आशा लेकर आती थी। हवा में एक नई ताजगी और सकारात्मकता घुल गई थी। सावन सीधे गुरु अनंत के पास गया। गुरु अपने ध्यान से उठे और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, मानो वे जानते थे कि सावन सफल हो गया है। सावन ने गुरु के चरणों को छुआ और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, कैसे उसने आत्मा का दर्पण के माध्यम से भविष्य की गूंज को सुना और कैसे उसने सीखा कि समय का सारथी कोई बाहरी अस्तित्व नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर का जागृत विश्वास है। गुरु अनंत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह पा लिया है जो समय और भय से परे है, सावन। तुमने समय का सारथी जागृत कर दिया है। अब तुम्हारा कार्य इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि हर कोई अपने जीवन के रथ को सही दिशा में चला सके। उस दिन के बाद सावन ने कालगांव में भविष्य की गूंज की साधना को पुनर्जीवित किया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने भय को स्वीकार करें और उन्हें अपने भीतर की स्पष्टता से दूर करें। उसने उन्हें अपनी सहज अंतर्ज्ञान पर विश्वास करने और वर्तमान में अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। ये समझते हुए कि वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है। उसने उन्हें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर के आत्मा का दर्पण को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे भविष्य की अनिश्चितताओं को डर के बजाय संभावनाओं के रूप में देख सकें। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। गांव के लोग अपनी पुरानी निराशा और भ्रम से मुक्त होने लगे। उनके सपनों में अब अराजकता नहीं थी, बल्कि स्पष्ट मार्गदर्शन और प्रेरणा थी। लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य भर गया। वे अपने भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि उसमें बहना सीखते थे, जिससे उनके निर्णय अधिक सटीक और प्रभावी होते थे। कालगांव में फिर से खुशी और एक गहरी समझ का माहौल छा गया। भविष्य की गूंज और समय का सारथी की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। शहरों से लोग जो अपने जीवन की अनिश्चितता और तनाव से जूझ रहे थे, कालगांव आने लगे। वे यहाँ ये सीखने आते थे कि कैसे अपने जीवन में शांति और स्पष्टता पाई जाए। सावन ने बिना किसी दिखावे या लालच के उन्हें ज्ञान दिया। उसने उन्हें समझाया कि बाहरी सुरक्षा क्षणभंगुर होती है, लेकिन समय का सारथी में मिलने वाला विश्वास और स्पष्टता शाश्वत होती है। गुरु अनंत ने अपना शेष जीवन सावन को मार्गदर्शन देते हुए बिताया, और अंततः वे भी समय के रथ पर सवार होकर एक नए आयाम में विलीन हो गए, लेकिन उनका ज्ञान सावन और उसके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहा। कालगांव अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह भविष्य की स्पष्टता, आंतरिक विश्वास और ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन का प्रतीक बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य हमारे भीतर है, और जब हम अपने समय का सारथी को जागृत करते हैं, तो हम स्वयं भविष्य की गूंज बन जाते हैं, जो हमें असीमित संभावनाओं, शांति और उद्देश्य की ओर ले जाती है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हर उस आत्मा के भीतर जीवित रहती है जो अपने भीतर के समय का सारथी को खोजने का साहस करती है। यह एक सतत जागरण है, एक शाश्वत प्रतिध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरा रहस्य हमारे अपने भीतर ही छिपा है, और सच्चा भविष्य हमारे अपने विश्वास और वर्तमान के कर्म में पाया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।